दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला पुलिस अफसर की है जिसने अपने छोटे से करियर में कई मुश्किल केस सुलझाए थे, लेकिन एक कैदी की बात ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक दिन जब वो कैदी से मिलने गई तो उसने कैदी से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कैदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। ऐसी बात सुनकर पुलिस अफसर सन्न रह गई। दोस्तों, क्या उस कैदी की ये ख्वाहिश पूरी की गई? तो चलिए दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना पर आधारित कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पुलिस अफसर श्रुति सिंह को फोर्स में शामिल हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अपनी निडरता और तेज फैसलों के लिए वो जिले में सबकी पसंदीदा अफसर बन चुकी थी। श्रुति का उस दिन का शिफ्ट नॉर्मल चल रहा था, तभी वायरलेस पर एक कॉल आई। गांव पनवाड़ी में मां की हत्या, बेटा संदिग्ध, तुरंत रवाना हो। श्रुति ने फाइल बंद की, हथियार उठाया और जीप में बैठ गई। जब श्रुति गांव पहुंची तो वहां पहले से भीड़ जमा थी। एक छोटे से घर के सामने अफरातफरी थी। घर के अंदर एक औरत की लाश जमीन पर पड़ी थी, माथे पर गहरी चोट के निशान थे। उसके ठीक सामने खड़ा था एक युवक करीब 22 साल का। नाम था राज वर्मा। राज की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। हाथ में एक भारी लाठी थी। श्रुति ने सख्त लहजे में कहा, हथियार नीचे रखो और हमारे साथ चलो। राज ने बिना कोई विरोध किए लाठी फेंकी और पुलिस जीप में बैठ गया। थाने लाकर राज को हवालात में डाल दिया गया। श्रुति ने पूछा, राज, क्या तुमने अपनी मां को मारा? राज ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रुति ने फिर से कहा, राज, कुछ तो बोलो। चुप्पी से कुछ साबित नहीं होगा। राज सिर्फ दीवार की तरफ देखता रहा था। उसकी आंखों में अजीब सुनापन था। श्रुति ने आखिर में कहा, अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो फैसला तुम्हारे खिलाफ ही जाएगा। अगले दिन राज को अदालत में पेश किया गया। लाश के पास लाठी मिली। गवाहों ने बताया कि मां बेटे में बहस हो रही थी, और सबसे बड़ी बात, राज ने खुद कुछ नहीं कहा। सबूतों और चुप्पी के चलते जज ने सजा सुनाई। राज वर्मा को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट में सब चुप थे, सिर्फ राज मुस्कुरा रहा था। श्रुति को ये मुस्कान खल गई। राज को फिर से थाने लाया गया, जहां से उसे बाद में जेल ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन तब तक उसे थाने में ही रखा गया। एक दिन शाम के वक्त एक महिला थाने में आई और बोली, मैडम, हमारे घर में चोरी हो गई है, अलमारी का सारा पैसा कोई ले गया है। श्रुति ने तुरंत 2 कांस्टेबल को केस देखने भेजा। थाने में उस वक्त सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक तरफ श्रुति और दूसरी तरफ राज। श्रुति धीरे धीरे टहलते हुए हवालात के पास पहुंची और कहा, राज, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हें फांसी की सजा मिली है। राज मुस्कुराया। श्रुति ने कहा, हंसी आ रही है तुम्हें? तुम्हारे मां की मौत हुई है और तुम हंस रहे हो? राज ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ घंटों में पुलिस टीम वापस लौटी और बताया, मैडम, चोरी की शिकायत झूठी थी। औरत के बेटे ने ही पैसे निकाले थे। श्रुति ने सर हिलाया। केस सुलझ गया, लेकिन उसी रात एक सरकारी कॉल आई, सजाए मौत पर कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछकर तुरंत रिपोर्ट दीजिए। श्रुति ने गहरी सांस ली। ये लड़का चुप है, पता नहीं क्या मांगेगा। अगली सुबह श्रुति खुद चाय लेकर राज के पास गई। राज, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, सरकार की तरफ से पूरी की जाएगी। राज ने चाय का प्याला थामा, एक पल उसे देखा, फिर कहा, मैं जब तक जिंदा हूँ हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। श्रुति का दिल बैठ गया। क्या बकवास है ये? हम कोई तमाशा नहीं चला रहे हैं। राज ने मुस्कुराकर देखा, तो आप ही क्यों नहीं? आप भी तो कुंवारी हैं। श्रुति का चेहरा लाल हो गया। उसने खुद को काबू में रखा। मैं एक पुलिस अफसर हूँ, तुम्हारा मजाक नहीं। राज मुस्कुराया। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। मेरी ख्वाहिश तो यही है। श्रुति उस रात बहुत बेचैन थी। वो सोचती रही, क्या ये सिर्फ एक सनकी की ख्वाहिश है, या इस लड़के में कोई गहरी बात छुपी है? राज की चुप्पी, उसकी मुस्कान, उसका व्यवहार, सब कुछ अजीब था। और उस रात पहली बार
श्रुति ने खुद से सवाल किया, क्या मैं उसकी बात को नजरअंदाज कर रही हूँ या कुछ और सोचने की जरूरत है? मैं मरने से पहले हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ। राज की ये बात अफसर श्रुति के कानों में गूंजती रही। दिन था, मगर उसके मन में अंधेरा छा गया था। ऐसी ख्वाहिश कोई कैदी रखे, वो भी फांसी का मुजरिम। पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून, एक मासूम सी बेचैनी थी। श्रुति ने उस रात ढंग से नींद भी नहीं ली। श्रुति ने कभी किसी के सामने खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। वो एक सख्त और ईमानदार अफसर थी, कभी किसी के करीब नहीं गई, ना प्यार ना जिस्म, सबसे दूर। लेकिन राज कुछ अलग था। ना वो उससे डरता था, ना दिखावे करता था, बस शांत था, जैसे मौत भी उसे चैन नहीं देती। श्रुति ने राज की फाइल फिर से खोली। मां की हत्या का केस, गवाह कमजोर थे, सबूत अधूरे थे, और उसने कभी सफाई नहीं दी। क्या कोई सच में ऐसा हो सकता है जो खुद को दोषी माने, जबकि वो है नहीं? उसका दिल बार बार कहता, कुछ तो है राज में जो हर किसी में नहीं होता। अगली रात श्रुति ने वार्डन से कहा, आज रात राज को एकांत कक्ष में लाया जाए, वहां सिर्फ मैं रहूंगी। सब चौंक गए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। वो कमरा जहां आमतौर पर पूछताछ होती थी, आज साफ सुथरा था। एक छोटा सा गद्दा, एक लैंप और चाय की केतली रखी थी। राज को हथकड़ी में लाया गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो आपने मेरी ख्वाहिश मान ली? उसने पूछा। श्रुति ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन मेरी शर्तों पर। मैं तैयार हूं, उसने जवाब दिया। कमरे में सिर्फ एक लैंप चल रहा था। हवा में चाय की खुशबू और एक अजीब सी बेचैनी थी। श्रुति ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता। राज बोला, आपकी आंखों में भी बहुत कुछ दबा है, जैसे कोई गम जो कभी बाहर ही नहीं आया। श्रुति चौंकी। किसी ने आज तक उसे इस तरह नहीं समझा था। राज ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं जानता हूं, आप सिर्फ अफसर नहीं हैं, आप एक औरत भी हैं, जिसकी अपनी जरूरतें हैं। श्रुति ने उसका हाथ झटकना चाहा, लेकिन कुछ पल बाद वो हाथ वापस थाम लिया। कमरे की दीवारें अब गवाह बनने वाली थी उस रात की, जब एक अफसर और एक कैदी अपने अपने जख्मों, इच्छाओं और अकेलेपन को लिपटने दे रहे थे। राज ने धीरे से उसकी उंगलियां चूमी। श्रुति की सांसें तेज थीं, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे, जैसे वक्त रुक गया हो, श्रुति ने खुद उसके करीब जाना शुरू किया। उसने अपनी वर्दी की टोपी उतारी, बाल खोले और पहली बार किसी मर्द के सामने खुद को खुला छोड़ दिया। राज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा, उसकी आंखों में देखा और बिना एक शब्द बोले होठों को चूम लिया। श्रुति कांप उठी। वो एहसास, वो छुअन जो उसने कभी नहीं चाहा था, आज उसे चाहिए था। उन दोनों के बीच जो हुआ, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं था, वो एक घाव और घाव का मिलन था। श्रुति ने पहली बार किसी को अपने इतने करीब आने दिया, और राज, जिसने सालों से किसी को छुआ नहीं था, वो जैसे उस रात जिंदा हो गया। बिस्तर पर सिर्फ शरीर नहीं थे, वो अतीत की टीसें, अधूरी इच्छाएं और अंदर का खालीपन एक दूसरे से लिपट रहा था। सब कुछ शांत था। श्रुति राज की छाती पर सिर रखे लेटी थी। राज उसकी उंगलियों से खेल रहा था। क्या तुमने सच में अपनी मां को मारा? श्रुति ने पूछा, पर राज चुप रहा। काफी देर बाद बोला, एक दिन बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज सिर्फ तुम्हारा दिन है। श्रुति मुस्कुराई, पहली बार दिल से। सुबह की रोशनी कमरे में झांक रही थी। राज को फिर से हथकड़ी पहनाई गई। श्रुति ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा, ना अफसर बनकर, ना कैदी को देखकर, बस एक औरत की तरह, जिसने पहली बार खुद को जिया था। सुबह जब श्रुति थाने पहुंची, उसकी चाल में अब संघर्ष नहीं, संकल्प था। राज के साथ बिताई रात ने उसे झकझोर दिया था, ना सिर्फ एक औरत के रूप में, बल्कि एक पुलिस अफसर के रूप में भी। मैं किसी निर्दोष को मरते हुए नहीं देख सकती, उसने खुद से कहा। श्रुति ने राज की केस फाइल को फिर से पढ़ा। हर पन्ना, हर गवाह, हर सबूत, जैसे सब झूठ बोल रहे हों। राज की मां को जहर दिया गया था, लेकिन जहर घर में नहीं मिला,
मामले को भावनात्मक क्रोध का रूप देकर केस जल्दबाजी में बंद कर दिया गया था। पर अब श्रुति ने खुद तह में जाने की ठानी। राज का सौतेला बड़ा भाई विशाल, वो जो मां की जायदाद हथियाना चाहता था। श्रुति को शक वहीं से शुरू हुआ। राज की मां ने अपनी संपत्ति का वारिस राज को बनाया था, जबकि विशाल को सिर्फ एक दुकान मिली थी। और राज की गिरफ्तारी के बाद विशाल ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। श्रुति ने बिना किसी को बताए विशाल की फोन कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन और लैंड पेपर्स निकलवाए। कुछ ही दिनों में एक कॉल रिकॉर्ड में विशाल कहता पकड़ा गया, राज तो यूं ही फंसा हुआ है, असली खेल मैंने खेला है, अब सब मेरी मुट्ठी में है। बस यही था वो सबूत। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार गुस्से और सच्चाई के साथ। श्रुति ने कोर्ट से अर्जी डाली, राज के केस की दोबारा जांच और पुनर्विचार के लिए। विशाल को गिरफ्तार किया गया। राज की मां की मेड ने गवाही दी, वो रात विशाल ही आया था और मां का खाना उसी ने बदला था। अदालत ने 3 दिन की सुनवाई में राज को निर्दोष माना और विशाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 8 महीने बाद जिस इंसान को फांसी की सजा सुनाई गई थी, आज वो एक निर्दोष इंसान की तरह जेल से बाहर आया। जब राज जेल से बाहर निकला, श्रुति वहीं खड़ी थी, गुलाब का फूल हाथ में। राज ने उसकी आंखों में देखा, वो वही गहराई थी, लेकिन अब दर्द की जगह सम्मान और प्यार था। श्रुति ने धीरे से पूछा, राज, अब जब तुम आजाद हो, क्या तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे? राज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने मुझे मौत से नहीं, मेरे अतीत से बचाया है। अब अगर तुम्हारे साथ जिंदगी बीते तो मौत भी मुस्कुरा देगी। दोनों ने छोटे से मंदिर में शादी की। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 आत्माएं जो एक दूसरे की टूटी हुई दुनिया में प्यार और भरोसा ले आई थी। श्रुति ने वर्दी नहीं छोड़ी। राज ने कानून की पढ़ाई शुरू की। अब वो खुद वकील बनकर दूसरों की लड़ाई लड़ना चाहता था। समुद्र किनारे एक शांत दोपहर, श्रुति और राज एक बेंच पर बैठे थे। श्रुति ने पूछा, अगर मैं उस रात तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी करती तो? राज मुस्कराया और बोला, तो मैं शायद मर जाता, बिना जिए। श्रुति ने उसका हाथ थामा। अब मौत की कोई बात नहीं थी, बस जिंदगी थी। आखिरी ख्वाहिश अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रही, वो बन गई एक न्याय की जीत, एक औरत की ताकत और प्यार की असली परिभाषा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना।